It's an ongoing operation for a long time. Since 2008, we have been having a presence in anti-piracy operation. We are investigating all suspicious vessels which have a piracy trigger. We came across this MV Ruin, which was being used as a pirate mothership. We had deployed our ships, had stopped the ship, convinced them to surrender. जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी के जांबाज मार्कोस एलीट कमांडो ने भारत से 2500 से ज्यादा दूरी पर एक जबरदस्त मिशन करते हुए समुद्र के बीचों बीच सोमालियन चाचे से 4 महीने से कैद बल्गेरिया के नाविकों को बचा है। अगर इन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने ईरान को भी तो जवाब दिया था ना। ठीक है, अगर पाकिस्तान इस काबिल ना होता, पाकिस्तान ने नहीं देखना हमारी मईशत जो है वो नीचे गिर गई हुई है, हमारे पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है कि जवाब दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है तो आटे में नमक तो हम है ना, कोई बात नहीं। अब हमारी हुकूमत आ गई है ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है। जंगों के लिए भी आपको इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है। आप विदाउट इकोनॉमी, विदाउट पैसा 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते, तो फोकस ऑन इकोनॉमी फर्स्ट। देखिए जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने ना, तो फिर आए ना खुल के मैदान लगा ले। फिर जिस कंट्री ने आना है फिर आए मैदान लगा ले। हमारे पास तो कोई स्किल्स नहीं है। आपको पता है कि अगर हमने ऊपर जाना है, डेवलपमेंट करनी है, तो हम इसको साथ लेकर चलेंगे। अगर हम इसी चीज़ से पीछे हटते हैं तो हम आगे बहुत बड़ा मुल्क गरीब हो गया और मज़ीद और गरीब हो जाएगा। इंडिया ने ये चीज़ का फ़ायदा उठाया, इसलिए वो ऊपर जा रहे हैं। आप बताएं वो क्यों टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा आईटी की तरफ ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? असल वजह ये है, वहाँ पहले गुर्बत थी, अब गुर्बत नहीं है वहाँ इंडिया के अंदर। अब नहीं है, पहले थी। महंगाई भी नहीं है वहाँ पे। महंगाई भी नहीं है और गुर्बत भी नहीं है। It's an ongoing operation for a long time. Since 2008, we have been having a presence in anti-piracy operation. But this piracy has suddenly resurfaced in about 3-4 months back. So तब से we have put more ships there. We are investigating all suspicious vessels which have a piracy trigger, and this ongoing operation. दोस्तों आपको बता दें कि अरेबियन सी में मिशन पर तैनात INS कोलकाता ने 40 घंटे से अधिक समय और 2600 किमी दूरी पर चले निरंतर उच्च गति के ऑपरेशन के माध्यम से समुद्री डाकू जहाज MV रुएन को रोककर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को अपहरण करने के लिए सोमाली समुद्री डाकुओं के नापाक इरादों को विफल कर दिया है। ये जहाज जो इसे अन्य जहाजों को अपहरण करने के लिए एक मदरशिप के रूप में उपयोग कर रहे थे। व्यापारी जहाज का दिसंबर 2023 में अपहरण कर लिया गया था और अब तक यह सोमालियाई समुद्री डाकुओं के नियंत्रण में था। समुद्री सुरक्षा अभियानों के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना रुचि के क्षेत्रों में यातायात की निगरानी सहित क्षेत्र में व्यापक निगरानी कर रही है। इस ऑपरेशन में C-17 प्लेन से इलीट मार्कोस कमांडो ने पैराशूट से एयर ड्रॉप करते हुए मिशन को कामयाब किया। नौसेना ने कहा कि जहाज बड़ी मात्रा में स्टील ले जा रहा है और वे MV रुएन को भारतीय तट पर ला रहे हैं। चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया गया। 35 समुद्री डाकू पकड़े गए। जहाज MV रुएन और उसके चालक दल को सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए एक बहुत ही कठिन और खतरनाक बचाव अभियान के लिए भारतीय नौसेना और वायुसेना को बधाई करते हुए बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को धन्यवाद किए। हमारे पास बैकअप नहीं है तो आए, फिर पाकिस्तान कमजोर आए, फिर जंग करे, लग पता जाएगा। और भाई किसी को इतना कमजोर मत समझो। जंगों पर हम लोग क्यों जंगे प्रमोट कर रहे हैं? जंगे प्रमोट नहीं कर रहे। आपने बोला ना कि पाकिस्तान के पास स्किल्स नहीं है, बैकअप नहीं है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखिए ये तो एक आम सी बात है, आपको इकोनॉमी नहीं होगी तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हो? अच्छा मेरी बात सुने, इसमें जरूरी नहीं कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक छुपा रुस्तम है। ठीक हो गया। हम बात है किस चीज में? पाकिस्तान छुपा रुस्तम है। पाकिस्तान के पास पेट्रोल भी है, बैकअप भी है, सारी कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह की रहमत है, करम आया पेट्रोल बस आ गया ना। हमने शो थोड़ी कराना है किसी को। अगर पाकिस्तान इतना कमजोर है तो फिर भी छुपे रुस्तम है, बस
हम दिखा नहीं रहे। इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थी, ठीक है। हमने 2-4 ऐसे ममालिक हैं जिन्हें हमने एड भी दी थी, ठीक हो गया। सऊदीया के साथ, हमारे दुबई के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे हमारे पास। बताइएगा कि जिस तरीके से इसराइल और फलस्तीन की आपस में वॉर चल रही है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपको नेक्स्ट वैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि तालिबान के साथ पाकिस्तान की, मुझे तो नामुमकिन सी बात नजर आ रही है कि हम के रिलेशंस अच्छे हो जाए। तो हमारे मतलब जो हुक्मरान है उन्होंने फायदे उठाने चाहिए, यहाँ कंपनी ले आनी चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये इसका फायदा उठाना चाहिए। जो आज इंडिया फायदा उठा रहा है वो पाकिस्तान ने उठाना चाहिए था। कैसे हालात हैं यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ तो क्या जितने को तरक्की करनी चाहिए, जितनी तरक्की बांग्लादेश ने कर ली आज के टाइम के अंदर, अफगानिस्तान ने कर ली, क्या हमने उतनी तरक्की कर रहे हैं हम लोग? क्या तरक्की की तरफ जा रहे हैं हम लोग? और भाई जब अपनी लड़ाई नहीं खत्म होती तरक्की क्या करेंगे? जब अपनी लड़ाई खत्म नहीं होती तरक्की क्या करेंगे? मुझे बता, किस चीज़ की तरक्की करेंगे? जब हम एक दूसरे के दीवार पकड़ रहे हैं तो क्या तरक्की होगी? तरक्की तो वो होगी जब अपनी लड़ाई खत्म होगी, तरक्की की तरफ सोचेंगे, जहन जाएगा, तो उससे पहले तो कोई तरक्की का चांस नहीं है। सर हमारे ताल्लुकात अब बताइएगा कि कौन से पड़ोसी के साथ ज़्यादा बेहतर है? चाइना के अलावा हमने कौन से हमारे हमसाये के साथ ताल्लुकात बेहतर रखे हुए हैं? ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, किसके साथ सबसे बेहतर है? चाइना का साथ बेहतर है। चाइना के अलावा? चाइना से अलावा जो इस्लामी मुल्क है उनसे, इस्लामी मुल्क के साथ सही है हमारे ताल्लुकात? उनसे सही है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। चाइना से बहुत अच्छी है। नहीं अच्छा, मैं अब एक बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली दुबई ने भी हमारे वीज़े बंद किए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी वीज़े पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन इंडियंस के वीज़े खुले हैं। वो कहते हैं कि भाई आ जाओ हमारे मुल्क में काम करो। रिलेशनशिप जो है ना, चंद लोग हैं, काली भेड़े हैं, कौन? अफगानिस्तान, जिनके साथ हमारी जो है ना फिलहाल अभी अब बातचीत चल रही है। इसमें काली भेड़े कौन है? काली भेड़े हैं ना, जो नहीं चाह रहे हैं, जो पिट्ठू है। कौन सा मुल्क? अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ ना नहीं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए, आपने बोला है। मैं कह रहा हूँ होने चाहिए, लेकिन चंद काली भेड़े हैं अफगानिस्तान में जो नहीं चाह रही कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो। और पाकिस्तान में भी कई ऐसी काली भेड़े हैं जो कि चाह रही हैं। कदियानी मरज़ई जो है, ये हमारे सगे थोड़ी है। कादियानी मिर्ज़ई, कादियानी मरज़ई जो है, गैर मुस्लिम जो है, कई ऐसे पाकिस्तान में घुसे हुए हैं जो कि पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं। मेरी बात आज लिख लें, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी चीज यहूदी लॉबी पे क्यों डाल देते हैं? बताइए, यहाँ मुसलमान का गला काट रहा है। 1971 में हमारा अपने मुस्लिम कंट्री जो है वो बांग्लादेश, मुस्लिम मेजॉरिटी थी ना उनकी, तो बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। यहाँ पर अगर आप बात करें तो मुसलमान पर जुल्म नहीं करा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बांग्लादेश अगर अलग हुआ है, उसको वो अलग नहीं हुआ, उसको हमने खुद अलग किया था। ठीक हो गया। मुसलमान नहीं थे क्या? मुसलमान थे ना। फिर वो उसमें किसकी लॉबी थी? देखिए, वो अगर उन्होंने को वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक और कमेंट कीजिए।